मिट्टी लगा दी। भैया भैया मैं अपना घर बना रही थी, आपने मेरे कपड़े पर मिट्टी क्यों लगाई? अब आपके कपड़ों पर मिट्टी लगाऊंगी, देखो। लगा दी ना, अब बताओ क्या करोगे? अभी तुझे बताता हूँ, ये ले मिट्टी। दोनों बच्चे आपस में बहुत हंसकर खेल रहे होते हैं। एक चुड़ैल उन्हें कुछ दिनों से खेलता हुआ देख बहुत खुश होती है। इन बच्चों को देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। काश मेरा भी बच्चा होता तो मैं अपने बच्चों को ही खेलते हुए ऐसे ही देखती, लेकिन भगवान ने मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। चुड़ैल इतना कहती है कि बच्चों की सौतेली माँ उन्हें ऐसे देखकर चिल्लाती है, तुम दोनों बदतमीज बच्चों ने ये क्या किया है? पता है ना, इतनी सर्दी है, ऊपर से कपड़े गंदे कर दिए। अब तुम्हारे कपड़े मैं धोऊं क्या? मिट्टी लगाना जरूरी था? रुको, अभी तुम दोनों को बताती हूँ। काव्या इतना कहकर बच्चों पर पाइप से ठंडा पानी डालने लगती है, जिससे बच्चे ठंड के मारे कांपने लगते हैं और ठंडे पानी में इधर उधर जाकर बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन काव्या उन पर ठंडे पानी की बौछार डालना छोड़ती नहीं है, जिससे बच्चे सांस भी नहीं ले पाते। ये देख हवा में उड़ रही चुड़ैल को बहुत बुरा लगता है। हे भगवान, ये कैसी माँ है जो अपने बच्चों को इतनी ठंड में तरसा रही है? देखो तो बच्चे कैसे कांप रहे हैं। मम्मी मम्मी नहीं, मम्मी बहुत ठंड लग रही है, मम्मी नहीं। मम्मी नहीं, मम्मी ठंड लग रही है, मत डालो पानी। तभी चुड़ैल बच्चों को बचाने के लिए सौतेली माँ को फ्रीज कर उसे उसके कमरे में छोड़ आती है और बच्चों को तौलिए से पहुँच देती है और अपने हाथ की गर्मी से उन्हें छूकर ठंड से राहत दिलवाती है और फिर टाइम को वापस चालू कर देती है और खुद हवा में होती है। मम्मी नहीं, अरे मम्मी कहाँ चली गई? और हमारे कपड़े तो इतने गिरे थे, हम इतनी जल्दी सूख कैसे गए? हाँ मैं भी सूख गया। चलो बच्चों को अच्छा तो लगा। कितनी चुड़ैल माँ है जो अपने बच्चों को बिल्कुल प्यार नहीं करती। खामा हम चुड़ैलों का नाम खराब है। असली चुड़ैल तो ये इंसान ही लोग होते हैं। दूसरी तरफ काव्या कहती है, घर के बाहर थी उन बच्चों के पास, मैं अंदर कैसी आई? कोई बात नहीं, जाने दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं सोऊंगी। सौतेली माँ काव्या रजाई में सोने चली जाती है। दरअसल वो अपने सौतेली बच्चों को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। काव्या ने अशोक से शादी की होती है। अशोक भी कुछ समय पहले गुजर जाता है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल भी बच्चों को बाहर रोज खेलते देखा खुश होती है। लेकिन 2 हफ्ते बाद काव्या का किसी कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद दोनों बच्चों से उसका साया भी चला जाता है और बच्चे फिर से माँ के प्यार के लिए तरसते हैं। सौतेली माँ तो वैसे भी प्यार नहीं करती थी। वो घर के बगीचे में खेल रहे थे कि बबली के घुटनों में गिरकर चोट लग जाती है। चोट लग गई। ओह अम्मी क्या करूं? भैया भैया, छोटी माँ बोलती थी कि हमारी मम्मी गंदी थी, इसलिए वो हमें छोड़कर भगवान के पास चली गई और पापा भी चले गए, लेकिन अब वो भी चली गई। अब हम दोनों बच्चे यहाँ कैसे अकेले रहेंगे? पता नहीं, सौतेली माँ बहुत मारती थी, डांटती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उनकी याद आ रही है। हमारे पास कोई भी माँ नहीं है, हमें कौन लोरी सुनाएगा? हमें कोई प्यार नहीं करता। ये कितने छोटे बच्चे हैं जो अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रहे हैं। अभी इनके पास कोई नहीं है और मेरी भी तो कब से इच्छा थी कि मैं माँ बनूं। इन बच्चों को देखकर मेरी ममता उमड़ रही है। आज तक मैं माँ नहीं बन पाई, लगता है अब इन बच्चों की माँ बनकर मैं अच्छे से उनके साथ रह सकती हूँ। ये कहकर चुड़ैल इंसानी रूप में जाकर बच्चों के सर पर हाथ रखती है, प्रार्थना करती है और इंसानी रूप में आ जाती है। अरे इतनी सर्दी में तुम्हारी पैर पर चोट, दुख रहा होगा ना? चलो मैं दवाई लगा देती हूँ। लेकिन आप कौन है? आप हमारी फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं अकेली हूँ बच्चों, और तुम्हारा भी कोई नहीं है, इसीलिए अब से तुम्हारी देखभाल मैं करूँगी। मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, तुम्हारे लिए स्वेटर बनाऊंगी। क्या सच्ची आप हमारा ख्याल रखोगी? सच्ची? हाँ बच्चों, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी। बस अब मुझे बच्चों से किसी तरह अपनी चुड़ैल रूप का राज छिपाना होगा। तभी दोनों बच्चे अनीशा को अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। फिर अनीशा बबली के पैरों पर दवाई लगा देती है। वाह माँ, आप तो बहुत अच्छी हो, मुझे तो दर्द भी नहीं हुआ। देखा मेरा कमाल, मैं अपने बच्चों को कभी भी परेशान नहीं होने दूंगी। माँ बहुत भूख लगी है और ठंड में सूप वाली मैगी खाने का मन है, बना दोगी? ठीक है बच्चों,
मैं तुम्हारे लिए सूप वाली मैगी बना दूंगी, लेकिन देखो मैगी अच्छी नहीं होती, रोज रोज नहीं खाना। ठीक है माँ। कुछ देर बाद अनीशा अपने बच्चों के लिए ठंड में गर्मा गर्म मैगी सूप बनाती है। बच्चों को ठंड लगती है तो वो उनके पास हीटर जला देती है। रात को लोरी सुनाकर सुला देती है। अगली सुबह बच्चे उठकर अपनी माँ को गले लगा लेते हैं। अरे तुम दोनों उठ गई, क्या हुआ? गले कैसे लगा लिया मुझे? माँ, हमें आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है, आप हमें छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? नहीं मेरे बच्चों, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। ये क्या, तुम्हारे स्वेटर तो फट रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए नया स्वेटर लेकर आती हूँ। बच्चों को सुबह का नाश्ता करवाकर अनीशा बाहर जाकर बच्चों के गर्म कपड़े खरीद के घर ले आती है और दोनों बच्चों को पहना देती है और उनके बाल बनाती है। माँ, स्वेटर तो बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया। मुझे भी माँ, लेकिन माँ अपने लिए स्वेटर क्यों नहीं लाई? आपको भी तो ठंड लग रही होगी ना? अब भला मुझे कैसे ठंड लगेगी, मैं तो एक चुड़ैल हूँ। अब मुझे इतनी गर्मी लगती है तो ठंड लगने का फीचर मुझ में क्यों नहीं है? बोलो ना माँ, बोलो। अरे बच्चों, मुझे ठंड नहीं लगती, तुम अपना ख्याल रखो। इतने में बबली एक पुरानी शॉल निकाल कर अपनी चुड़ैल माँ को ओढ़ा देती है। लो माँ, इसे ओढ़ लो। अनीशा शॉल ओढ़ लेती है। अरे माँ, आपने घर में जूते क्यों पहने हैं? माना कि ठंड है, आप चप्पल पहन लो जुराब के साथ। लो, पहनो चप्पल। अब क्या करूं? आइडिया। अरे बच्चों, मुझे अंदर से कोई सामान लेना है, मैं अंदर से ही पहन कर आती हूँ। चुड़ैल अनीशा ऐसा कहकर अंदर चली जाती है और बैठकर अपने उल्टे पैर को घुमाकर सीधा करती है और जुराब पहनकर चप्पल पहन लेती है। ठीक है, बच्चों को पता नहीं चलेगा कि मेरे पैर उल्टे थे, लेकिन पैर सीधे करने पर बहुत दर्द हो रहा है। रात को फिर से उल्टे कर लूंगी। माँ, अरे आपने पहन ली चप्पल। धीरे धीरे चुड़ैल अनीशा अपने बच्चों का प्यार पाकर बहुत खुश होती है। उसे बच्चों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है और वो बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। एक दिन बच्चे सुबह स्कूल के लिए बहुत लेट हो रहे होते हैं और अनीशा चुड़ैल उनका जल्दी से टिफिन बनाकर उन्हें देती है। माँ, स्कूल का गेट बंद होने में सिर्फ 5 मिनट है, अब तो हम स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ माँ, मैम भी बहुत डांटेंगी। नहीं, मेरे बच्चों को कोई नहीं डांट सकता, तुम टाइम पर स्कूल पहुँच जाओगी। लेकिन माँ कैसे? आँख बंद करके मेरी गोद में आ जाओ और ये शॉल ओढ़ लो, भाग कर ले जाऊंगी, रास्ते में ठंड लगेगी। दोनों बच्चे अनीशा की बात मान जाते हैं और उन्हें गोद में उठाकर शॉल उड़ा देती है और अपनी जादू से चुटकी बजाकर स्कूल के गेट के अंदर पहुंच जाती है और उन्हें उतार देती है। देखो बच्चों, तुम स्कूल में पहुंच गए, जल्दी जाओ अपनी क्लास में खूब मन लगाकर पढ़ना। हाँ माँ, लेकिन हम इतनी जल्दी कैसे पहुँचे, हमें तो पता ही नहीं चला। मेरे बच्चों, माँ ऐसी ही होती है कि बच्चों को कुछ पता नहीं चलता। एक दिन बच्चों को बहुत ठंड लग रही होती है। हीटर खराब होने की वजह से बच्चे आग जलाने की कहते हैं, पर आग देखते ही चुड़ैल अनीशा बहुत डर जाती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए डर कर वो आग भी जला लेती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है, बंटी और बबली बड़े हो जाते हैं। माँ, हमारे फ्रेंड्स आ गए, आज हम सबको रूही की बर्थडे पार्टी में जाना है, हम चलते हैं। ओह बच्चों, बाहर ठंड हो रही है, जैकेट वगैरह तो पहन लो। नहीं माँ, ऐसे ही ठीक लगता है, वरना मेरी वेस्टर्न ड्रेस खराब लगेगी। तुम बच्चे बिना। माँ को जैसे ही खांसी आती है, एक बच्चा पानी और दूसरा दवाई लेकर माँ को पिला देता है। माँ, आप बिना हमें बोल रही हैं, सर्दी में आप अपना भी तो ख्याल नहीं रखती। अरे मेरा क्या है, अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। आगे आप कुछ नहीं बोलोगी, हम वो बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे। अच्छा, अब हम जा रहे हैं, यही रहना, ठंड में बाहर मत निकलना। दोनों बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर चले जाते हैं। वहीं चुड़ैल बच्चों के न होने पर हमेशा अपने असली रूप में आ जाया करती थी। वो आज भी वो असली रूप में आकर अपने जादू से घर की सफाई कर रही होती है कि बंटी और बबली वापस आकर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। चुड़ैल, चुड़ैल, माँ, माँ कहाँ है? बच्चों, तो आखिर मेरी सच्चाई तुम्हारे सामने आ ही गई। मतलब आप एक चुड़ैल हो? चुड़ैल माँ? लेकिन क्यों हमसे ये सब क्यों छुपाया तुमने? क्योंकि तुम मेरे बच्चों माँ के प्यार के लिए तरस रहे थे और मैंने तुम्हारे लिए इसलिए आज तक ये सच छुपा कर रखा। लेकिन अब हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, चले जाइए यहाँ से, मैं चुड़ैल के साथ नहीं रह सकती। अनीशा अपने बच्चों के सामने बहुत रोती है, उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे नहीं मानते और वो उन्हें छोड़कर चली जाती है। लेकिन 2 दिन बाद
घर में अचानक से आग लग जाती है तो चुड़ैल अनीशा अपने दोनों बच्चों को बचाकर उन्हें गले से लगा लेती है। मेरी बच्ची तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत डर गई थी। माँ आप आ गई। माँ, हमें आपकी बहुत याद आ रही थी और आप हमें इतने पर भी बचाने आ गई। अब हमें छोड़कर कभी मत जाना। सॉरी, हमने जो भी उस दिन बोला। हाँ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। इस तरह चुड़ैल माँ अपने बच्चों के साथ हमेशा के लिए रहने लगती है।